पानी से वॉश करने के बाद ये कलेजी की मुझे बहुत बड़ी बोटियाँ नज़र आ रही हैं, तो मैं एक में से 2 कर लूँगी। आप चाहें तो और मज़ीद छोटी बोटियाँ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक में से इस तरह 2 बोट पीस कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाते, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। एक आज हम बनाने जा रहे हैं, आपको जैसे अंदाज़ा होगा, कलेजी। जी हाँ, आज हम कलेजी की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत मज़े की बनती है। बहुत रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले जी, आज हम बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम कलेजी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए, रेसिपी को आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर करना है, गुड कमेंट्स पास करना है, और दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पतीली में 4 गिलास पानी लिया। जैसे ही पानी गर्म हुआ, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दी है। अच्छा, जैसे ही पानी में जोश आएगा तो फिर हम इसमें शामिल, देखिए जैसे ही पानी में बॉयल्ड आया है ना, मैं इसमें कलेजी इस मोमेंट पे शामिल कर दूँगी। बीफ की 1 किलो कलेजी है। इसको मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको गर्म पानी में शामिल कर दूँगी। अच्छा, इस तरह क्या होगा, ऐसा करने से जो इसकी स्मेल है ना, वो दूर हो जाएगी। और अब मैं बोटियों को दिखाऊंगी कि कितनी इस तरह करने से बोटियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती है। सारा ब्लड, सारी गंदगी सब निकल कर इस पानी में आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये सारी ब्लड है इसका, ये सारी गंदगी है जो कलेजी के अंदर से बोटियों से आ गई है। देखिए ये इस वक्त इस कंडीशन में हो गई हैं। बस हमने इसको 1 मिनट तक पानी में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, वरना ये आपकी बोटियाँ कलेजी की हार्ड हो जाएंगी। तो बस हमने जैसे ही जोश आएगा, अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। और ड्रेन करने के बाद देखिए मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये देख रहे हैं आप, इसकी माशाल्लाह कितनी साफ़ हो गई है बोटियाँ, आपको देख रहे हैं। यानी सारी गंदगी अंदर तक की, बाहर तक की सब निकल कर उस पानी में आ गई है, बॉयल पानी से वॉश करने के बाद ये कलेजी की मुझे बहुत बड़ी बोटियाँ नज़र आ रही हैं, तो मैं एक में से 2 कर लूँगी। आप चाहें तो और मज़ीद छोटी बोटियाँ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक में से इस तरह 2 बोट पीस कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाते, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। 1 मिनट के पानी में हमने बॉयल किया और कितनी बोटियाँ कलेजी की सॉफ्ट हो गई है। बॉयल्ड होने के साथ साथ, सॉफ्ट होने के साथ साथ आप देखिए कितनी साफ़ सुथरी होगी। तमाम अंदर की गंदगी, तमाम गंदा ब्लड, सब कुछ उस बॉइल्ड पानी में निकल गया है। तो देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई। चलिए अब पकाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने पतीली ली, उसमें 1 कप हमने ऑयल शामिल किया। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैं इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर दूँगी। अच्छा, 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए, इनको हमने चॉप कर लिया है। प्याज को मिक्स करेंगे अच्छी तरह ऑयल में। अच्छा, मैं आपको प्याज के बारे में बता दूं कि हमने प्याज को कलर नहीं देना, ट्रांसपेरेंट ही हमने प्याज को रखना है। बस हमने प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो बस हमने 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई किया। जैसे ही आप देख रहे हैं प्याज का, अपने देख रहे हैं कलर चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही बस ये प्याज सोते हुई ना, तो हमने ये कलेजी शामिल कर देनी है। इसमें सारी कलेजी हम इसमें शामिल कर देंगे। कलेजी शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट तक प्याज के साथ कलेजी को फ्राई करना है, यानी पकाना है 1 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरह हम कलेजी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कलेजी कितने अच्छे कलर की इस वक्त हो गई है, बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है कलेजी। अब हम 1 मिनट फ्राई प्याज के साथ करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अगेन हमने फिर 1 मिनट तक के लिए फिर भुनाई करनी है। आप देख रहे हैं इस तरह भुनाई करने से क्या होगा, जो कलेजी की स्मेल होती है वो पानी बॉयल करने में निकल गई, और जो थोड़ी बहुत अगर होगी तो वो इस प्रोसेस से इस तरह तमाम जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इससे निकल जाएगी। अब हमने क्या करना है, मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, इनकी मैंने स्किन रिमूव कर ली, यानी छिलके उतार के मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट के शामिल कर दिया है टमाटर को। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर को भी अच्छी तरह हम कलेजी में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 टीस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद हरी मिर्चों के पेस्ट की मिक्स कर रही हूँ कलेजी में अच्छी तरह। अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे। आप देख रहे हैं हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहे हैं, साथ साथ भुनाई भी करते जा रहे हैं कलेजी की इसमें। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून भरकर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी, मिक्स करी और भुनाई करी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च बनानी है कलेजी, तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब मैंने इस बार हरी मिर्चों के पेस्ट और काली मिर्चों में बना रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर तवा कलेजी की भी रेसिपी मौजूद। भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। दही हम इसमें 4 to 5 टेबल स्पून शामिल करेंगे। आपको पता है दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा।
जाएगा। तो हमने क्या करना है, दही शामिल करने के बाद भुनाई करनी है। आप देख रहे हैं हमने इसकी स्मेल कलेजी की दूर करने के लिए सबसे पहले कलेजी को गर्म पानी और हल्दी वाले गर्म पानी में शामिल करके दूर करी इसकी स्मेल। फिर उसके बाद हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में इसकी भुनाई करी और अब हम दही के साथ भुनाई कर रहे हैं। अच्छा, दही के साथ भुनाई करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी। जब तक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अरोमा आया है जी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने इसमें काट के शामिल कर दिया। फिर मैंने हरा धनिया इसमें काट के शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो इसमें आधा लेमन को स्क्वीज़ करके इसमें शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसको। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसका लुक आया है, ज़बरदस्त सी। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर पास किया करें और आगे शेयर भी ज़रूर किया करें। तो चले अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ, ताकि जो हमने तमाम स्पाइस डाले हैं और हरा धनिया डाला है इसकी खुशबू इसमें आ जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं। चले जी, लीड हटाते हैं और हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशनुमा कलर आया है, क्या ज़बरदस्त बनकर कलीजी तैयार हुई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं 100% कहती हूँ आपके सब घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी, सर्विंग डिश में निकालते हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त सी यमी सी रेसिपी को डिश आउट करते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है, क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। मैं कहती हूँ आपसे कि आप लोग अपने घर में ट्राई करेंगे ना मेरी इस रेसिपी को, तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे आप लोग। आप कलीजी को एंजॉय कर सकते हैं नान चपाती के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है। मैं आपसे 100% कहती हूँ आपके मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चले इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।